आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जिन चीज़ों के बारे में जानेंगे वे हैं प्रगति रिपोर्ट के आधार पर व्यक्तिगत सहायता कैसे प्रदान की जा सकती है, विद्यार्थियों की मास्टरी रिपोर्ट के आधार पर उनके समूह कैसे बनाए जा सकते हैं और कौशल रिपोर्ट की समीक्षा करके अगली कक्षा के लिए कार्य योजना कैसे बनाई जा सकती है। अब तक हमने अपने विद्यार्थियों को कोर्स और यूनिट में मास्टरी हासिल करने के लक्ष्य सौंपे हैं। हमने यह भी देखा है कि विद्यार्थियों को मास्टरी हासिल करने के लक्ष्यों पर काम करने का अनुभव कैसा होता है। अब जैसे जैसे आपके विद्यार्थी अपने मास्टरी हासिल करने के लक्ष्य पर काम करना शुरू करेंगे, आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि वे मास्टरी हासिल करने की अपनी यात्रा पर कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए देखें कि आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए हम मास्टरी लक्ष्य अनुभाग के अंतर्गत प्रगति बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको उन मास्टरी लक्ष्यों की एक सूची दिखाई देगी जो आपने अपने विद्यार्थियों को सौंपे हैं। लक्ष्य की प्रगति वाले कॉलम में आप प्रतिशत प्रगति देख सकते हैं जो आपकी पूरी कक्षा द्वारा उस लक्ष्य की ओर की गई प्रगति का औसत है। इस पर क्लिक करने पर आप प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति का प्रतिशत में विस्तृत विवरण देख सकते हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपका प्रत्येक विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ रहा है। यदि आप किसी विद्यार्थी के नाम पर क्लिक करते हैं तो आपको उस विद्यार्थी की मास्टरी यात्रा का अधिक विवरण दिखाई देगा। आप इस जानकारी का उपयोग अपने विद्यार्थी को व्यक्तिगत फीडबैक और सहायता प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। प्रगति पेज में आप 3 बिंदुओं पर क्लिक करके किसी मास्टरी लक्ष्य को संपादित कर सकते हैं या उसे हटा भी सकते हैं। यदि आप असाइन किए गए मास्टरी लक्ष्यों में विद्यार्थियों की प्रगति के आधार पर उनके समूह बनाना चाहते हैं तो गतिविधि अवलोकन अनुभाग में जाएं और मास्टरी बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप अपने विद्यार्थियों को कोर्स में मास्टरी हासिल करने के लक्ष्यों में उनकी प्रगति के आधार पर विभिन्न समूहों में विभाजित देख सकते हैं। यदि आप किसी विशेष यूनिट के लिए समान समूह देखना चाहते हैं तो आप उस यूनिट पर क्लिक करके अपने विद्यार्थियों की उस यूनिट में मास्टरी की प्रगति देख सकते हैं। आप इस जानकारी का उपयोग विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के अनुसार समूहों में वर्गीकृत करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए कर सकते हैं। अब आइए इसके बारे में थोड़ा और गहराई से जानें। यदि आपने इस सप्ताह कोई विशेष कौशल सिखाया है और आप उस कौशल में अपने विद्यार्थियों के मास्टरी स्तर की जांच करना चाहते हैं तो आप कौशल बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में कोर्स, यूनिट और मास्टरी के स्तर चुनने के लिए विभिन्न विकल्प मिलेंगे। एक बार किसी भी कौशल को चुन लेने पर आप अपने सभी विद्यार्थियों को उनके मास्टरी के स्तर के अनुसार समूहों में विभाजित देखेंगे। इस जानकारी का उपयोग करके आप अपनी कार्य योजना बना सकते हैं। उदाहरण के लिए इस मामले में मैं देख सकता हूं कि कुछ विद्यार्थी प्रयास किया गया स्तर पर हैं। ये वे विद्यार्थी हैं जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है और मुझे उन्हें यह अवधारणा दोबारा सिखानी पड़ सकती है। कुछ विद्यार्थी परिचित स्तर पर हैं, उन्हें इस कौशल पर अधिक अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है। मैं इस पेज पर यह कौशल असाइन करें बटन का उपयोग करके उन्हें और अधिक अभ्यास असाइन कर सकता हूं। इसी प्रकार कुछ विद्यार्थी प्रवीण स्तर पर हैं और मैं चाहता हूं कि वे दोबारा यूनिट टेस्ट दें ताकि वे मास्टरी स्तर तक पहुंच जाएं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्टरी स्तर हासिल कर लिया है। हम उनकी कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं। हालांकि यहाँ मैं यह भी देख सकता हूँ कि कुछ विद्यार्थी शुरू नहीं किया स्तर पर हैं और एक शिक्षक के रूप में मुझे इन विद्यार्थियों के साथ बातचीत करके यह समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ और उन्हें अभ्यास शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। मुझे यह भी जांचना होगा कि सभी विद्यार्थियों के पास स्कूल और घर पर उपकरणों तक पहुँच है। यदि किसी भी समय आप इन विभिन्न स्तरों को दोबारा समझना चाहते हैं तो आप मास्टरी के इन स्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न चिन्ह पर क्लिक कर सकते हैं।